वेलकम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉइल मैकेनिक्स में चैप्टर 3 आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ द सॉइल। तो सबसे पहले सॉइल्स का क्लासिफिकेशन होता क्या है। अब हमें पता है कि नेचर में डिफरेंट टाइप की सॉइल्स प्रेजेंट होती हैं। हमें उनको इंजीनियरिंग यूज़ के लिए पढ़ना भी होता है, स्टडीज़ करनी होती है उन पर। अब अगर हम हर अलग अलग तरह की सॉइल को अलग अलग जाकर पढ़ेंगे तो उसमें टाइम एंड एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे। सो हम क्या करते हैं, सेम तरह की फिजिकल कंडीशंस हर सॉइल को देते हैं। अब सेम फिजिकल कंडीशंस के अंदर में जो सॉइल्स एक तरह का बिहेवियर शो करती हैं, एक तरह से बिहेवियर दिखाती हैं, उनको हम एक कैटेगरी में, एक क्लास में एक साथ रख देते हैं, ताकि अगली बार जब उनकी स्टडी की जाए तो ईजी हो जाए उनके बारे में पढ़ना, क्योंकि ये दोनों सॉइल्स जो हैं ये एक जैसा बिहेवियर कर रही थी सिमिलर फिजिकल कंडीशंस में। तो इस तरह से जो क्लासिफिकेशन किया जाता है सॉइल्स का, जो ग्रुपिंग की जाती है, उसे कहते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। मोस्टली ये जो क्लासिफिकेशन है सॉइल्स का, ये दो बेसिस पर किया जाता है। पहला ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उस सॉइल में जो जितने पार्टिकल्स हैं उनकी साइज़ क्या क्या है, कोई 80 mm है, 70 mm है, 60 mm है, 50 mm है। तो इस तरह का ये जो ग्रेन साइज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन किया जाता है। एंड दूसरा है प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। प्लास्टिसिटी यानी कितने वाटर कंटेंट पे आके जो सॉइल है, या कितनी रेंज ऑफ वाटर कंटेंट के ऊपर जो सॉइल है वो प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रही है। इसके बाद फील्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल, यानी जब हम फील्ड पर होते हैं तब हम सॉइल्स को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सिर्फ सिंपल टेस्ट की मदद से। सो ऑन ब्रॉड बेसिस, यानी मोटे तौर पर जब हम बात करें तो सॉइल्स को फॉलोइंग कैटेगरीज में बांटा जाता है। पहली कैटेगरी है कोर्स ग्रेन्ड सॉइल। कोर्स का मतलब मोटे दानेदार, और ग्रेन का मतलब है पार्टिकल्स। तो मोटे दानेदार पार्टिकल्स वाली जो सॉइल है उसे कहते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक है ग्रेवल। ग्रेवल का जो साइज होता है पार्टिकल का वो होता है 4.75 से 80 mm के बीच में। इसी कैटेगरी में दूसरी आती है सैंड। इसके पार्टिकल का साइज होता है 0.075 mm से लेकर 4.75 mm तक। इसके बाद जो दूसरा क्लास आता है वो है फाइन ग्रेन सॉइल। फाइन यानी बारीक, ग्रेन यानी पार्टिकल। सो बारीक पार्टिकल वाली जो सॉइल होती है उसे कहते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक है सिल्ट। सिल्ट यानी कि 0.075 mm से लेकर 0.002 mm के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उनको हम सिल्ट कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आती है क्लेस। ऐसी सभी सॉइल जिनके पार्टिकल का साइज 0.002 mm से छोटा है, या फिर 2 माइक्रोन से छोटा है, ऐसा बोलें, तो ऐसी सॉइल्स को हम कहते हैं क्लेस। फाइन ग्रेन सॉइल्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फ्यू फील्ड टेस्ट, यानी कुछ सिंपल फील्ड टेस्ट हैं जिनकी मदद से हम फाइन ग्रेन सॉइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि डाई लेटेंसी टेस्ट, ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट, डिस्पर्सन टेस्ट एंड टफनेस टेस्ट। सो आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डाई लेटेंसी टेस्ट। इस टेस्ट में हम सॉइल सैंपल को लेते हैं, अपनी हथेली पर रखते हैं, उससे एक बॉल जैसा शेप बनाते हैं, एंड फिर इस बॉल जैसे शेप को अपनी पाल्म में रखकर हम अपने हथेली को शेक करते हैं। अगर उस सॉइल सैंपल में क्ले की मात्रा ज़्यादा है तो वो जो हमने बॉल बनाई है वो अपना शेप इजीली डिफॉर्म नहीं करेगी। अगर सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो वो बॉल अपना शेप इजीली डिफॉर्म कर देगी। दूसरा जो केस है, अगर हमने अपनी हथेली को शेक किया और उस सॉइल की बॉल के सरफेस पर हमें पानी आता हुआ दिख रहा है, एक शाइनी टेक्सचर दिख रहा है पानी के कारण, तो इसका मतलब है उस सॉइल की बॉल में सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है। और अगर हमारी हथेली के शेक करने पर उस बॉल के सरफेस पर हमें पानी आता नहीं दिख रहा है या बहुत कम आ रहा है, इसका मतलब है उस बॉल में क्ले की मात्रा ज़्यादा है, क्योंकि क्ले के पार्टिकल्स होते हैं बारीक, तो वो पानी को इतनी ईजिली, जब हमने शेक किया तो इतनी ईजिली सरफेस पे नहीं आने देंगे, जबकि सिल्ट के पार्टिकल थोड़े बड़े होते हैं क्ले से, तो वो बहुत हद तक पानी को आने देते हैं सरफेस पे। तो इस तरह हम किसी फाइन ग्रेन सॉइल सैंपल में क्ले ज़्यादा है या सिल्ट ज़्यादा है ये पता कर सकते हैं फील्ड टेस्ट की मदद से। इस टेस्ट में हम अपनी हथेली को हिलाते हैं, इसलिए इसे शेकिंग टेस्ट भी कहते हैं। इसके बाद है ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट। इस टेस्ट में हम सॉइल सैंपल लेते हैं, उसका 3 mm साइज का या तो एक बॉल बनाते हैं या एक ब्रिकेट शेप का बनाते हैं। इसके बाद उसे हम सूखने के लिए रख देते हैं। जब वो सूख चुका होता है उसके बाद हम उस बॉल या ब्रिकेट को हाथ से तोड़ कर देखते हैं। अगर बहुत ईजिली टूट जाता है तो यानी कि उस सॉइल सैंपल में सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है, और अगर हमें थोड़े एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं उसको तोड़ने में तो इसका मतलब है उस सॉइल सैंपल में क्ले की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरह से हम ड्राई स्ट्रेंथ टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं फाइन ग्रेन सॉइल को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद है डिस्पर्सन टेस्ट। डिस्पर्सन टेस्ट में हम एक जार लेते हैं, इसमें पानी भरा हुआ होता है, फिर हम सॉइल लेते हैं और थोड़ी सी मात्रा इस जार में डाल देते हैं। फिर हम 15 से 60 मिनट तक ऑब्जर्व करते हैं। अगर उस सॉइल सैंपल में सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो इस पानी भरे जार में वो जो मिट्टी हमने डाली है वो बहुत हद तक सेडिमेंट हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी। अगर 15 से 60 मिनट बाद भी इस पानी भरे जार में सॉइल जो है वो सेटल नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स सस्पेंडेड हैं, एक टर्बिड वाटर बन जाता है, इसका मतलब है उस सॉइल सैंपल में क्ले की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरह से होता है डिस्पर्सन टेस्ट। इसके बाद है टफनेस टेस्ट। इस टेस्ट में हम सॉइल सैंपल लेते हैं और उससे हम 3 mm डायामीटर के थ्रेड बनाते हैं बाय रोलिंग द सॉइल सैंपल।
यानी जैसे रोटी को बेलते हैं ना, ऐसे ही हम सॉइल को बेलते हैं और उससे लंबे लंबे थ्रेड टाइप के बनाते हैं जिनका डाया 3 mm साइज का होता है। अगर इस सॉइल सैंपल में सिल्ट की मात्रा ज़्यादा है तो थ्रेड बनाने पर उस थ्रेड में क्रैक्स दिखेंगे, वो डिफॉर्म हो जाएगा। बट अगर क्ले की मात्रा ज़्यादा है तो ये थ्रेड बहुत ईजिली बन जाएगा और बहुत ज़्यादा क्रैक हमें नहीं देखने को मिलेंगे। सो इस तरह से हम टफनेस टेस्ट का यूज़ करके फाइन ग्रेन सॉइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें सिल्ट ज़्यादा है या क्ले ज़्यादा है। इसके बाद है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉइल। ऑर्गेनिक सॉइल ऐसी सॉइल होती है जो कि पेड़ पौधे या ऑर्गेनिजम्स के डेड डिकिंग मैटर के डिकम्पोजिशन होने के कारण बनती है। इसीलिए इस सॉइल की एक डिस्टिंक्ट ओडोर होती है, एक खास तरह की गंध होती है जिससे ऑर्गेनिक सॉइल को हम बाकी सॉइल से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग करके। साथ ही साथ इस सॉइल का जो कलर होता है वो बाकी सॉइल्स के मुकाबले डार्कर कॉम्प्लेक्शन का होता है, यानी डार्क कलर की होती है ऑर्गेनिक सॉइल। तो इसकी मदद से भी हम ऑर्गेनिक सॉइल को बाकी सॉइल से अलग कैटेगरी में रख सकते हैं। इसके बाद है इंजीनियरिंग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। पूरी दुनिया में कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने अपने पर्पसेस के अकॉर्डिंग सॉइल्स को क्लासीफाई करने के लिए अलग अलग सिस्टम्स बनाए हैं। इनमें से जो सबसे नोटेबल सिस्टम्स हैं वो हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ग्रेन साइज, टेक्सचरल क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स एंड इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब इनके बारे में हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले टेक्सचरल क्लासिफिकेशन। दिस इज बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड्स ऑफ यूएस ब्यूरो ऑफ सॉइल्स एंड केमिस्ट्री सिस्टम। इन द सिस्टम सॉइल पार्टिकल्स जिनका साइज 1 mm से ज़्यादा है उनको ग्रेवल कैटेगरी में रख दिया है। जिन पार्टिकल्स का साइज 0.05 से लेकर 1 के बीच में है उनको सैंड कैटेगरी में रखा है। जिन पार्टिकल्स का साइज 0.005 से लेकर 0.05 mm के बीच में है उनको सिल्ट कैटेगरी में रखा है। जिन पार्टिकल्स का साइज लेस देन है 0.005 mm से उनको क्ले कैटेगरी में रखा गया है इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में। टेक्सचरल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले सॉइल सैंपल को लेकर उसका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट किया जाता है। इसके बाद ऑफिशियल्स ने एक स्टैंडर्ड ट्राइंगल बनाया है। इस ट्राइंगल की जो तीनों एक्सेस हैं, जो तीनों साइड्स हैं, ये अलग अलग टाइप की सॉइल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे कि ये वाली जो साइड है ये सैंड को रिप्रेजेंट कर रही है, इस पर परसेंटेज ऑफ सैंड पार्टिकल्स को दिखाया गया है। ये वाली जो साइड है ये सिल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, इस पर सिल्ट के पार्टिकल्स के परसेंटेज को दिखाया गया है। एंड ये वाली एक्सेस जो है ये क्ले के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रही है, इस पर क्ले के पार्टिकल्स के परसेंटेज को दिखाया गया है। सो इस तरह से जब हम किसी सॉइल सैंपल का ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं हमें पता चलता है कि उसमें इतने पार्टिकल्स जो हैं परसेंटेज में वो सैंड में हैं, इतने पार्टिकल्स सिल्ट में हैं, इतने पार्टिकल्स क्ले में हैं। तो फिर हम इस स्टैंडर्ड ट्राइंगल का यूज़ करते हैं और तीनों एक्सेस पर आकर, तीनों साइड्स पर आकर हम जो हमारे टेस्ट से परसेंटेज हमें पता चले हैं उन तीनों को मार्क करते हैं और तीनों लाइन्स जहाँ पर आकर परपेंडिकुलरली मिलती हैं वहाँ पर एक पॉइंट हम बनाते हैं। ये जो पॉइंट बना यहाँ पर इस ट्राइंगल के अंदर नेमिंग की गई है पर्टिकुलर रीजन्स की। जैसे कि हमारा पॉइंट अगर यहाँ बना है तो इस रीजन का नाम है क्ले लोम, तो उस सॉइल को हम नाम दे देंगे कि दिस सॉइल इज ऑफ क्ले लोम कैटेगरी। इस तरह से टेक्सचरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में सॉइल को क्लासीफाई किया जाता है। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाइडली यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड हाईवे इंजीनियरिंग पर्पसेस। दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम इज बेस्ड ऑन ओनली ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद अगला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम USCS। इसको ओरिजिनली बनाया था ए कासा ग्रांडे ने। इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम कोर्स ग्रेन सॉइल को उसके ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। वहीं पर जो फाइन ग्रेन सॉइल है उसको उस फाइन ग्रेन सॉइल की प्लास्टिसिटी के बेस पर क्लासीफाई किया जाता है। तो इसमें दो अलग अलग क्राइटेरिया को यूज़ किया जाता है। कोर्स ग्रेन अगर सॉइल है तो उसका ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होता है, अगर फाइन ग्रेन सॉइल है तो उसकी प्लास्टिसिटी को देखा जाता है। इसी सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशंस करके इंडियन स्टैंडर्ड्स ने इसको अडॉप्ट किया है। इसके बाद आस्थो सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। इस सिस्टम में सॉइल को 8 कैटेगरीज में बांटा गया है। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। A1 से लेके A7 तक मेन ग्रुप्स हैं। जो A8 ग्रुप है ये स्पेशली पीट या मक सॉइल जो होती है ऑर्गेनिक स्वाम्पी सॉइल उसके लिए बनाया गया है। दिस सिस्टम इंक्लूड्स सेवरल सब ग्रुप्स। इस सिस्टम में सेवरल सब ग्रुप्स हैं जो हमने अभी पढ़े। इन सब ग्रुप्स को बनाने के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है जो कि एम्पेरिकल नेचर का है और इस फार्मूला को बोलते हैं ग्रुप इंडेक्स फार्मूला, जो कि है ग्रुप इंडेक्स इक्वल टू 0.2A प्लस 0.005 A इंटू सी प्लस 0.01 B इंटू डी। इस ग्रुप इंडेक्स फार्मूला में जो A है इसका मतलब होता है दैट परसेंटेज ऑफ मटेरियल पासिंग 75 माइक्रोन सीव दैट इज ग्रेटर देन 35 बट स्मॉलर देन 75। यानी 75 माइक्रोन सीव से जो सॉइल सैंपल पास हो गया है, इसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो इसका खाली वो वाला पार्ट जो 35% के ऊपर है बट 75% के नीचे है, उस पार्ट को परसेंटेज में हम बोलेंगे A। इसी तरह B इज द परसेंटेज ऑफ मटेरियल पासिंग 75 माइक्रोन सीव दैट इज ग्रेटर देन 15 बट स्मॉलर देन 55।
C is that part of a liquid limit that is greater than 40 but smaller than 60. D is that part of plasticity index that is greater than 10 but smaller than 30. इसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम. इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू IS 1498 is basically US classification system of soil with some modifications. In this fine-grained soil have been subdivided into 3 subgroup: लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक एंड हाई प्लास्टिक. यानी फाइन ग्रेन सॉइल की जब बात आएगी तो उसे 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है: लो प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक एंड हाई प्लास्टिक. इन द सिस्टम कोर्स ग्रेन सॉइल्स आर क्लासिफाइड यूजिंग देयर ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन. यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो कोर्स ग्रेन सॉइल है उनको उनके ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे क्लासीफाई किया जाता है. वहीं पर फाइन ग्रेन सॉइल्स को उनकी प्लास्टिसिटी के बेस पर क्लासीफाई किया जाता है. इन दिस सिस्टम सॉइल्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स, जो कि हैं कोर्स ग्रेन में जब बात करेंगे तो 2 मेजर ग्रुप हैं: ग्रेवल जिसे कैपिटल G से दिखाते हैं एंड दूसरा है सैंड जिसे कैपिटल S से दिखाते हैं. इसके बाद फाइन ग्रेन सॉइल्स की बात करें तो 2 मेजर ग्रुप्स हैं. पहला है सिल्ट जिसे कि कैपिटल M से डिनोट करते हैं और दूसरा है क्ले जिसे कैपिटल C से डिनोट करते हैं. इसके बाद है ऑर्गेनिक सॉइल जिसे कैपिटल O से डिनोट किया जाता है और फिर है एक कैटेगरी पीट जिसे P एंड स्मॉल t से डिनोट किया जाता है. सो मेनली 4 मेजर सब ग्रुप्स हैं. मेनली 4 मेजर ग्रुप्स हैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जो कि है ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले. इसके बाद अगर पार्टिकल की साइज के बेसिस पर हम बात करें तो फॉलोइंग टाइप के पार्टिकल्स हमें देखने को मिलते हैं. सबसे पहले है बोल्डर. बोल्डर वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 300 mm से ज़्यादा होता है. बोल्डर के बाद आती है कैटेगरी कॉबल्स. कॉबल्स यानी कि ऐसे पार्टिकल्स जिनका साइज 80 mm से लेकर 300 mm के बीच होता है और इन दोनों ही पार्टिकल्स को एज अ सॉइल कंसीडर नहीं किया जाता. इनको रॉक कैटेगरी में, स्मॉल रॉक कैटेगरी में रखा जाता है. इसके बाद बारी आती है ग्रेवल की. ग्रेवल वो पार्टिकल्स हैं जिनका साइज 4.75 mm से लेकर 80 mm के बीच आता है. ग्रेवल के बाद आती है बारी सैंड की. सैंड यानी कि वो पार्टिकल्स जिनका साइज 0.075 mm से लेकर 4.75 mm के बीच में है. सैंड में 3 सब ग्रुप्स हैं. कोर्स सैंड जिसका साइज 2 mm से लेकर 4.75 mm के बीच में है. इसके बाद मीडियम सैंड जिसका साइज 0.425 mm से लेकर 2 mm के बीच में है. एंड थर्ड इज फाइन सैंड जिसका पार्टिकल साइज 0.075 mm से लेकर 0.425 mm के बीच में है. ग्रेवल और सैंड को मिलाकर हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन्ड सॉइल. इसके बाद बारी आती है सिल्ट की. सिल्ट यानी कि वो पार्टिकल साइज जो है 0.002 mm से लेकर 0.075 mm के बीच में. सिल्ट में भी 3 सब ग्रुप्स हैं. कोर्स सिल्ट जिसका साइज 0.02 mm से लेकर 0.075 mm के बीच में है. इसके बाद है मीडियम सिल्ट जिसका साइज 0.01 mm से लेकर 0.02 mm के बीच में है. देन इसके बाद है फाइन सिल्ट जिसका साइज 0.002 mm से लेकर 0.01 mm के बीच में है. सिल्ट के बाद बारी आती है क्ले की. क्ले वो सॉइल है जिसके पार्टिकल्स का साइज 0.002 mm या फिर कहें 2 माइक्रोन से कम होता है. सिल्ट और क्ले को मिलाकर हम फाइन ग्रेन सॉइल बोलते हैं. इसके बाद अगर हम पार्टिकल्स की बात करें तो उनको डिफाइन किस तरह से हम कर सकते हैं. बोल्डर को डिफाइन करने के लिए हम इस तरह बताएंगे: राउंडेड एंगुलर बल्कि हार्ड रॉक विद डायमीटर मोर देन 300 mm. कॉबल क्या होता है? राउंडेड एंगुलर बल्कि हार्ड रॉक विद डायमीटर बिटवीन 80 to 300 mm. ग्रेवल क्या होता है? राउंडेड एंगुलर बल्कि हार्ड रॉक दैट पासेस थ्रू 80 mm sieve but retained on 4.75 mm sieve. Coarse gravel have size 20 to 80 mm while fine gravel have size 4.75 to 20 mm denoted by capital G. Then इसके बाद है sand. Rounded angular bulky hard rock passing through 4.75 mm sieve but retained on 75 micron sieve denoted by capital S. इसके बाद है silt. Particles smaller than 75 micron. It shows slight plastic properties when wet and slight strength when it is air dried. And silt is denoted by capital M. इसके बाद है clay. Particles smaller than 2 micron. It shows plastic nature over a range of moisture and considerable strength when air dried. And clay is represented by capital C. इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स. इसको 3 बेसिस पर किया जाता है. पहला है पार्टिकल साइज, दूसरा है ग्रेडेशन कैरेक्टर्स जिन्हें बोलते हैं CU यानी कि कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड CC यानी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर. एंड थर्ड बेसिस इज परसेंटेज फाइननेस. The fraction of soil retained on 75 micron sieve if greater than or equal to 50% soil is termed as coarse grained soil. यानी कि अगर हमने 75 माइक्रोन की सीव रखी और सॉइल सैंपल इसके ऊपर डाला एंड देन शेकिंग करी, मटेरियल नीचे पास होगा, कुछ मटेरियल नीचे पास होगा, कुछ मटेरियल इस सीव के ऊपर रिटेन हो जाएगा. अगर ये ऊपर रिटेन हुआ मटेरियल इस डाली गई सॉइल सैंपल के 50% या उससे ज़्यादा है तो इस सॉइल को हम नाम दे देंगे कोर्स ग्रेन सॉइल.
अगर ऐसा नहीं होता है उस कंडीशन में हम इस सॉइल सैंपल को नाम दे देंगे फाइन ग्रेन सॉइल। If greater than or equal to 50% of coarse grained soil retained on 4.75 mm sieve, that soil is termed as gravel, otherwise it is named as sand। यानी कि अभी हमने 75 माइक्रोन सीव यूज़ करी थी, अब हम यूज़ करेंगे 4.75 mm की सीव। अभी हमें पता चल गया कि हमारी सॉइल जो है वो कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब कोर्स ग्रेन में भी कौन सी है, ग्रेवल है या सैंड है, इसे पता करने के लिए हम 4.75 mm की सीव रखेंगे। इस पर जिस सॉइल को अभी हमने कोर्स ग्रेन सॉइल डिफाइन किया था उसको डालेंगे। अगर उस सॉइल का 50% या उससे ज़्यादा इसके ऊपर रिटेंड हो जाता है तो ऐसी सॉइल को हम ग्रेवल बोल देंगे, और अगर 50% या उससे ज़्यादा नीचे पास हो जाता है तो ऐसी सॉइल को हम सैंड बोल देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ CU एंड CC सॉइल आर क्लासिफाइड एज वेल ग्रेडेड सॉइल, जिसे W से डिनोट करते हैं, या फिर पुअर ग्रेडेड सॉइल, जिसे कैपिटल P से डिनोट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्स ग्रेन्ड सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज फाइननेस, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग केसेस। केस 1, जब फाइननेस जो है ये 5% बाय वेट से कम होती है, यानी परसेंटेज फाइननेस जब 5% से कम हो तब सॉइल को इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। पहला, हमने 4.75 mm सीव का यूज़ किया और ये पता किया कि जो कोर्स ग्रेन सॉइल है वो ग्रेवल है या सैंड है। अब अगर ग्रेवल है तब हम देखते हैं कि उसका CU जो है वो 4 से ज़्यादा है या नहीं, और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में लाई कर रही है या नहीं। अगर CU की वैल्यू 4 से ज़्यादा है और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच लाई कर रही है और परसेंटेज फाइननेस 5% से कम है, ऐसी कंडीशन में हम उस सॉइल को किस तरह से डिनोट करेंगे, GW। G का मतलब ग्रेवल, यानी वो सॉइल ग्रेवल तो है बट कैसी, वेल ग्रेडेड, इसलिए W। सो GW यानी वेल ग्रेडेड ग्रेवल। अगर CU की वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं है या फिर CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में नहीं है, या फिर ऊपर दी गई दोनों ही वैल्यूज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं, उस कंडीशन में हम उस सॉइल को किस तरह डिनोट करेंगे, GP, यानी कि ग्रेवल तो है बट पुअरली ग्रेडेड है। इसी तरह जब हमें पता है कि हमारा जो सॉइल है वो सैंड कैटेगरी का है, उस कंडीशन में हम देखेंगे अगर CU की वैल्यू 6 से ज़्यादा है एंड CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है, ऐसी सॉइल को हम किस तरह डिनोट करेंगे, SW, यानी सैंड तो है बट कैसी, वेल ग्रेडेड। एंड अगर अबव कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं CU और CC की, उस कंडीशन में हम सॉइल को डिनोट करेंगे SP, यानी सैंड तो है बट कैसी, पुअरली ग्रेडेड है। इसके बाद केस 2, जब परसेंटेज फाइननेस 5 से 12 के बीच में होती है। इन दिस केस डुअल सिंबल्स आर यूज्ड, यानी कि जब परसेंटेज फाइननेस 5 से 12 के बीच में होती है तब हम डुअल सिंबल यूज़ करते हैं सॉइल को रिप्रेजेंट करने के लिए। डुअल सिंबल में क्या होता है, जो पहला पार्ट होता है ये दिखाता है ग्रेडेशन, यानी किस ग्रेड की सॉइल है, एंड जो दूसरा पार्ट होता है नेम का वो दिखाता है बिहेवियर या फाइननेस, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो कौन से ज़्यादा हैं उस सॉइल में, जो उसके फाइन बिहेवियर को रिप्रेजेंट करेंगे। सो इस कंडीशन में भी दो हमारे पास केसेस हैं। अगर सॉइल हमारी ग्रेवल है उस कंडीशन में क्या क्या केसेस बन सकते हैं, GW GC, यानी कि वेल ग्रेडेड ग्रेवल, एंड जो ग्रेवल है उसमें जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो कौन से ज़्यादा हैं, क्ले वाले। तो इस तरह से इस ग्रेवल में जो फाइन नेचर देखने को मिलेगा वो कैसा होगा, क्ले टाइप का। इसके बाद GPGC, यानी ग्रेवल तो है बट पुअरली ग्रेडेड, एंड ग्रेवल तो है बट उसमें फाइन कैसे हैं, क्ले टाइप के। देन इसके बाद है GWGM, यानी ग्रेवल तो है वेल ग्रेडेड और ग्रेवल तो है जिसमें फाइन कैसे हैं, सिल्ट। फिर इसके बाद है GPGM, यानी ग्रेवल तो है पुअरली ग्रेडेड एंड ग्रेवल तो है उसमें फाइन कैसे हैं, सिल्ट टाइप के। सो इस तरह से नेमिंग की जाती है। देन इसके बाद अगर हमारी सॉइल सैंड कैटेगरी की है तो फॉलोइंग केसेस बन सकते हैं, सैंड तो है वेल ग्रेडेड एंड सैंड तो है पर उसमें फाइन कैसे हैं, क्ले टाइप के। देन इसके बाद सैंड तो है पुअरली ग्रेडेड एंड सैंड तो है उसमें फाइन कैसे हैं, क्ले टाइप के। सो SPSC। देन इसके बाद SWSM, यानी सैंड तो है वेल ग्रेडेड एंड सैंड तो है पर उसमें फाइन कैसे हैं, सिल्ट टाइप के। इसके बाद SPSM, यानी सैंड तो है पुअरली ग्रेडेड एंड सैंड तो है पर उसमें फाइन कैसे हैं, सिल्ट टाइप के। सो इस तरह से हम नेमिंग कर सकते हैं जब परसेंटेज फाइननेस 5 से 12 के बीच में हो, डुअल सिस्टम ऑफ रिप्रेजेंटेशन यूज़ करके। इसके बाद केस 3, जब परसेंटेज फाइननेस 12% से ज़्यादा होती है। फॉर क्लासिफिकेशन इन दिस टाइप अ प्लास्टिसिटी चार्ट मेड बाय इंडियन स्टैंडर्ड इज यूज। इस कैटेगरी में अगर हमारी सॉइल ग्रेवल है उस कंडीशन में क्या क्या केस बनेंगे, GC, यानी ग्रेवल विद क्ले डोमिनेंस, यानी ग्रेवल तो है बट उसमें डोमिनेंस कौन से पार्टिकल्स का है, क्ले का, यानी उसके बिहेवियर पर क्ले इफेक्ट देखने को मिलेगा। ऐसी सॉइल में परसेंटेज फाइननेस 12 से ज़्यादा होता है और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है IP, इसकी वैल्यू 7% से ज़्यादा होती है, तब हम सॉइल को बोलते हैं GC। इसके बाद GM का मतलब ऐसा ग्रेवल जिसमें फाइन जो है वो सिल्ट टाइप के हैं एंड परसेंटेज फाइननेस 12 से ज़्यादा होगी और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 4% से कम होगा। फिर सैंड कैटेगरी की अगर सॉइल है तो फॉलोइंग 2 केसेस बन सकते हैं। पहला है SC का मतलब है सैंड विद क्ले फाइन्स।
अब इस कंडीशन में परसेंटेज फाइनेंस जो है ये 12 से ज़्यादा होगा और जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 7 से ज़्यादा होगा। तो ऐसी सैंड में हमें क्ले बिहेवियर देखने को मिलेगा। इसके बाद है एसएम। एसएम का मतलब है सैंड तो है, बस उसमें जो डोमिनेंस है पार्टिकल्स की वो कौन सी है, सिल्ट की। सो ऐसी सॉइल में हमें परसेंटेज फाइनेंस 12 से ज़्यादा देखने को मिलेगा और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो 4% से कम होगा। इफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज बिटवीन 4 to 7% देन डुअल सिंबल्स आर यूज्ड। इसके बाद in the Indian standard soil classification system, fine grained soils are classified on their plasticity chart, यानी कि परसेंटेज IP and liquid limit, यानी एक ग्राफ बनाया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ, यानी कि एक ग्राफ बनाया जाता है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, जहाँ पर वाई एक्सेस जो है इस पर होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स परसेंटेज में, एंड जो एक्स एक्सेस है इस पर होती है लिक्विड लिमिट। इस ग्राफ में दो लाइंस बनाई जाती हैं, एक लाइन होती है ए लाइन, फिर एक होती है अल्टीमेट लाइन यानी यू लाइन। इस लाइन के ऊपर कोई भी सॉइल बिहेवियर लाए नहीं कर सकता, यानी सभी जो अवेलेबल सॉइल्स हैं हमारे पास उन सबका बिहेवियर यू लाइन के तो श्योरली नीचे ही है, इसके ऊपर कोई भी सॉइल नहीं जा सकती। और ए लाइन के ऊपर जो सॉइल्स आ जाएंगी उनको हम क्ले बोल देते हैं। इसके बारे में हम आगे जानेंगे अच्छे से। अभी जानिए ये कि जनरली सॉइल्स आर कंसीडर्ड एज फाइन सॉइल्स व्हेन 50+% ऑफ टोटल मटेरियल बाय वेट पास थ्रू 75 माइक्रोन सीव। लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट आर फाउंड विद रिस्पेक्ट टू 425 माइक्रोन सीव फ्रैक्शन, यानी कि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट सॉइल का ऐसा नहीं है कोई भी हम सॉइल फ्रैक्शन लेंगे उसका पता करेंगे। 425 माइक्रोन सीव पर जो सॉइल फ्रैक्शन रुकता है उसका हम लिक्विड लिमिट और उसका प्लास्टिक लिमिट पता करते हैं फाइन ग्रेन सॉइल की क्लासिफिकेशन के लिए। करस्पॉन्डिंग प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज फाउंड एज, प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल ऑल्सो इंडिकेट्स अबाउट कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल। अगर किसी सॉइल सैंपल की लिक्विड लिमिट ज्यादा है तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी भी ज्यादा होगी। इसके बाद जब हम फाइन ग्रेन सॉइल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं आईएस के अकॉर्डिंग तो हमें फॉलोइंग केसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि आईएस ने फाइन ग्रेन सॉइल को 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी है लो प्लास्टिक सॉइल, जिसे लो कंप्रेसिबिलिटी सॉइल भी कहते हैं। ये केस हमें तब देखने को मिलता है जब लिक्विड लिमिट सॉइल की 35% से कम होती है। इस कैटेगरी में सॉइल्स जो हैं वो फॉलोइंग टाइप की होती हैं। CL का मतलब है क्ले बट लो प्लास्टिक। ML का मतलब है सिल्ट बट लो प्लास्टिक। इसके बाद OL का मतलब है ऑर्गेनिक सॉइल बट लो प्लास्टिक। देन केस 2 आता है। केस 2 तब आता है जब लिक्विड लिमिट की जो वैल्यू है वो 35% से ज़्यादा हो बट 50% से कम हो। ऐसी सॉइल्स को हम कहते हैं मीडियम प्लास्टिक सॉइल या फिर मीडियम कंप्रेसिबिलिटी सॉइल। इस कैटेगरी में जो सॉइल्स हमें देखने को मिलती हैं वो है CI का मतलब है क्ले बट मीडियम यानी इंटरमीडिएट प्लास्टिक। MI यानी सिल्ट बट इंटरमीडिएट यानी मीडियम प्लास्टिक। OI का मतलब ऑर्गेनिक सॉइल बट इंटरमीडिएट प्लास्टिक यानी कि मीडियम प्लास्टिक। इसके बाद केस 3 हमें देखने को मिलता है जब लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल इज ग्रेटर देन 50%। ऐसी सॉइल्स को हम बोलते हैं हाईली प्लास्टिक सॉइल्स या फिर हाई कंप्रेसिबिलिटी सॉइल्स। इस कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है CH यानी कि क्ले विच इज हाईली प्लास्टिक, देन MH यानी कि सिल्ट विच इज हाई प्लास्टिक, देन OH यानी कि ऑर्गेनिक सॉइल विच इज हाई प्लास्टिक। सो इस तरह से इंडियन स्टैंडर्ड में फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। जिस चार्ट की हम बात कर रहे थे वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। वाई एक्सेस पर होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू परसेंटेज में एंड एक्स एक्सेस पर होता है लिक्विड लिमिट। इस ग्राफ को बनाए जाने के बाद आपको दिखेगा कि इसमें 2 लाइंस हैं। एक लाइन ये है ए लाइन, देन दूसरी लाइन है यू लाइन। ए लाइन की जो इक्वेशन होती है ये होती है प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0.73 ब्रैकेट में लिक्विड लिमिट -20। ये है ए लाइन की इक्वेशन। देन यू लाइन की इक्वेशन है प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू 0.9 ब्रैकेट में लिक्विड लिमिट -8। ये है यू लाइन की इक्वेशन। सो जब ये दोनों लाइन आप बना चुके होगे ग्राफ पर, देन आपको वाई एक्सेस पर आना है एंड एक लाइन बनानी है आपको 7% IP पर। 7% IP पर ये लाइन आएगी, देन दूसरी लाइन आएगी 4% IP पर जो कि यहाँ आएगी। अब आपका ग्राफ बनकर कुछ हद तक तैयार है। अब आपको नेमिंग इस तरह से करनी है कि लिक्विड लिमिट की एक्सेस पर आना है एंड 35% पर 35 लिक्विड लिमिट पर आकर आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है, देन एक वर्टिकल लाइन आपको 50 लिक्विड लिमिट पर आकर बनानी है। अब आप सॉइल को क्लासीफाई कर सकते हैं फाइन ग्रेन सॉइल को इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। जो भी सॉइल 35% लिक्विड लिमिट के नीचे आ रही हैं वो सभी क्या कहलाएंगी, लो प्लास्टिक सॉइल। जो सॉइल्स 35% लिक्विड लिमिट से लेकर 50% लिक्विड लिमिट के बीच आ रही हैं उन्हें कहेंगे हम इंटरमीडिएट प्लास्टिक या मीडियम प्लास्टिक सॉइल। देन जो भी सॉइल्स 50% लिक्विड लिमिट से ऊपर आ रही हैं ऐसी सॉइल्स को हम कहेंगे हाई प्लास्टिक सॉइल्स। इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशंस किए गए हैं, जैसे कि ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है यहाँ है ML यानी ऐसी सॉइल जिसका लिक्विड लिमिट 10% से ज़्यादा हो एंड 25% से कम हो एंड जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स 4% तक हो। ऐसी सॉइल को हम कहते हैं ML यानी सिल्ट विच इज़ लो प्लास्टिक। देन ऐसी सॉइल जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स
4 से 7% के बीच में हो और जिसका लिक्विड लिमिट 10 से 25% के बीच में हो, ऐसी सॉइल को हम कहेंगे CLML, यानी कि क्ले विच इज लो प्लास्टिक मिक्स विद सिल्ट विद लो प्लास्टिक। देन ऐसी सॉइल जिसका लिक्विड लिमिट 25 के आसपास से शुरू होता है एंड 35% के नीचे तक है, ऐसी सॉइल को हम कहेंगे ML या OL, यानी सिल्ट विच इज लो प्लास्टिक या फिर ऑर्गेनिक सॉइल विच इज लो प्लास्टिक। देन ऐसी सॉइल जिसका लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में है एंड जिसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स मैक्सिमम जाता है लगभग 23% के आसपास, ऐसी सॉइल को हम कहेंगे MI या OI या फिर सिल्ट विच इज मीडियम प्लास्टिक या फिर ऑर्गेनिक सॉइल विच इज मीडियम प्लास्टिक। देन A लाइन के ऊपर तो इस तरह से नेमिंग की जाती है फर्दर क्लासिफिकेशंस की। अब जो मेन बात जानने के लिए है कि A लाइन के ऊपर जो भी सॉइल आती हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स की बेसिस पर, उन सॉइल्स को बोला जाता है क्ले। A लाइन के नीचे जितनी भी सॉइल्स आती हैं उनको प्लास्टिसिटी इंडेक्स के बेसिस पे बोला जाता है या तो सिल्ट या फिर ऑर्गेनिक। सो A लाइन के ऊपर जो सॉइल्स आएंगी वो होंगी क्ले, A लाइन के नीचे जो सॉइल्स आएंगी वो होंगी या तो सिल्ट या ऑर्गेनिक। सो इस तरह से इस ग्राफ का यूज़ करके हम क्लासीफाई कर सकते हैं फाइन ग्रेन सॉइल्स को। प्लास्टिसिटी इंडेक्स वर्सेस लिक्विड लिमिट बाय IS, इस ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन A लाइन विच हैज़ अ इक्वेशन ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एज IP इक्वल टू 0.73 ब्रैकेट में लिक्विड लिमिट -20। This A line represents a relationship between plasticity index in percentage and liquid limit of the soil. If plasticity index of soil sample is more than IP of A line, the soil above A line will be clay, which is denoted by C. If IP of soil sample is less than IP of A line, the soil may be either silt or organic soil. इसके बाद U line. This line represents upper limit beyond which no soil will exist. यानी कि ये जो U लाइन है इसके ऊपर कोई भी सॉइल एग्जिस्ट नहीं होगी, सारी सॉइल इसके नीचे ही आती हैं। इफ़ द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट लाई अबव U लाइन, यानी हमने कोई सॉइल का प्लास्टिसिटी टेस्ट किया और उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है ये U लाइन के ऊपर आता है, तो हम ये श्योरली बोल सकते हैं कि उस टेस्ट में कोई मिस्टेक हुई है एंड उस टेस्ट को हमें रिपीट करके देखना होगा दोबारा। इक्वेशन ऑफ U लाइन इज IP इक्वल टू 0.9 ब्रैकेट में लिक्विड लिमिट -8। नाउ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल टर्म्ड एज पीट, यानी कि हाईली ऑर्गेनिक जो सॉइल होती है उसे पीट कैटेगरी में रखा जाता है। अब हमारी जो सॉइल है ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, इसको हम अलग अलग डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लिक्विड लिमिट में आए हुए चेंज को। किस तरह से, हम सॉइल सैंपल लेते हैं, उसका लिक्विड लिमिट हम पता करते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, देन उसके बाद उस सॉइल सैंपल को हम भेज देते हैं ओवन ड्राई प्रोसेस के लिए। ओवन ड्राई प्रोसेस होने के बाद उसका हम लिक्विड लिमिट टेस्ट करते हैं। अगर soil is organic if liquid limit of oven dry sample is less than by 3/4 of in situ soil sample, उस कंडीशन में हम सॉइल को बोल देंगे ऑर्गेनिक। यानी अगर ओवन ड्राई करने के बाद सॉइल के लिक्विड लिमिट जो है ये नॉर्मल कंडीशन के 3/4 से भी कम आता है, उस कंडीशन में हम उस सॉइल को बोल देंगे ऑर्गेनिक सॉइल। और अगर ओवन ड्राई करने के बाद लिक्विड लिमिट उस सॉइल का नॉर्मल कंडीशन में जो लिक्विड लिमिट निकाला था उसके 3/4 से कम नहीं है, उस कंडीशन में हम उस सॉइल को बोल देंगे इनऑर्गेनिक सॉइल। सो यहाँ पर चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पूरा होता है। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आए हों एंड अब आप सॉइल को क्लासीफाई कर सकेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।